हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप कोई भी फील्ड में जाते हो, जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप वो फील्ड में काम करके या करा के आपको कुछ मीनिंग नहीं निकलने वाला है। आज हम बात करेंगे पीवीसी वाटर स्टॉपर क्या है और एक ऑपरेटर किस तरह से आपको ब्लैकमेल करता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आप अगर देख रहे हो, चाहे कोई भी पीवीसी वाटर स्टॉपर हो या कोई पीवीसी वाटर स्टॉपर प्रोफाइल चलाते हो, तो ये चीज़ अगर ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना सर, तो आप किसी भी ऑपरेटर की जरूरत आपको नहीं है। नॉट नेसेसरी नीड्स फॉर एनी ऑपरेटर। आपको एक क्वालिफाइड पर्सन को लाइए, उसको खड़ा कर दीजिए, बता दीजिए जो चलाने लगे। कोई यंग पर्सन को लेके आइए, एक लेडीज को लेके आइए, पर्सन को छोड़ो, एक लेडीज को मामूली लेके आइए जिसको लिखने पढ़ने आता हो, वो भी पीवीसी वाटर स्टॉपर का ऑपरेटर ही करेगी। जरूरत है एक अच्छे प्रोफाइल आपको सेटिंग करना आना चाहिए। पहले वो जेल से करवा लीजिए। बाकी आपको टेम्परेचर देखने आना चाहिए, मेजरमेंट देखने चाहिए। अब एक एक स्टेप पर आपको हम डीपली लेके जाएंगे। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर में होता क्या है? एक जो होता है आपका एक जो मशीन होती है, दूसरा होता है आपका पैनल बोर्ड। अब इसमें आपके मशीन में हीटर लगे हुए रहते हैं। तो पहला हीटर जो होता है, जिसे कि आपको इसको क्या बोलते हैं, हॉपर हॉपर बोलते हैं। इसमें जिससे माल फीडिंग देते हैं, ठीक है, पीवीसी ग्रेनुअल। तो इसके बाद आपका फर्स्ट जो होता है ना, देखिए इसमें जब फर्स्ट जो हीटर यहाँ पर लगा रहेगा, उसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 120+5। जब आप चालू करने के मूड में जा रहे हो, हीटिंग देने के लिए जा रहे हो, तो आपको 1 आवर्स पहले जो है आपको हीटिंग दे दीजिए। इसका सेटिंग करिए 120+5, याद रखिए 125। इसके बाद जब दूसरा हीटर आप देखोगे, ये टेम्परेचर जोन है 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा जो स्टेप पर आता है, यहाँ पर दूसरा जो हीटर का टेम्परेचर आना चाहिए, इससे 2 डिग्री बढ़ के रहना चाहिए, ठीक है। इसका 122 रखोगे +5, कितना हो जाएगा, 127 पहले रख सकते हो, राइट। इसके बाद आपको थर्ड जोन में क्या रखना है कि 124+5, ठीक है। नेक्स्ट क्या रखना, 126+5। 126 रखो तो ऑटोमेटिक वो +5 में जाना ही जाना है, कम होने का चांस नहीं है, पहला नंबर। इसके बाद फिफ्थ में आपको क्या रखना, 128, अपने आप आपको 5+ ही बताएगा। और 6 जोन में रखना 130, ऑटोमेटिक 5 बताएगा। अब चलिए हम आ जाते हैं, ये तो आप रखिए। अब देखिए कि आपको अगर ये टेम्परेचर जितना आप सेट किए थे, आज सारे टेम्परेचरों को डिस्प्ले करने लगा, तो समझो कि आपको अब मिक्सर बनाने की तैयारी करनी है, ठीक है। आगे समझ में, मिक्सर बनाने की तैयारी करनी है। अब देखिए, सपोज हर एग्जाम्पल, अगर आप जो टेम्परेचर सेट किए थे, अगर ये टेम्परेचर आपको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब ये मान लीजिए सेकेंड वाला में टेम्परेचर नहीं बता रहा है, आपने टेस्ट सेट किया कितना, 122, लेकिन अब वहां पर टेम्परेचर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। अब बाकी हीटर होने से मान लीजिए 120 बता रहा है, 85 बताएगा, 80 बताएगा। इसका मतलब इसका ही टेम्परेचर बता रहा है, इसका टेम्परेचर नहीं बता रहा। तो इसका रीजन क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका हीटर में से वायर को छूट गया है, वायर टूट चुका है। तो आपको क्या करना होगा, पूरा मेन बंद करिए, पहले पैनल बोर्ड का मेन बंद करिए, फिर मेन बंद करिए। और इसके बाद आप एक टेस्टर ले लीजिए, कटिंग प्लेट ले लीजिए, और इसका जो वायर है उसको चेक करिए। आपको फिर उस वायर को जोड़िए, जोड़ने के टाइम में इसके बाद फिर आप 1 बाई 1 आप इसको ऑन करिए। आगे समझ में। इसके बाद आपको क्या होगा, ये आपको पूरा डिस्प्ले करने लगेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप चेक करने जाते हो कि अरे भाई इसका तो वायर ओके है, कहीं ज्वाइंट नहीं छोड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है, थर्मोकॉपल को चेक करना होगा। ये जो थर्मोकॉपल है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ध्यान दो, क्या करना होगा,
थर्मोकपल को चेक करना होगा कि जैसे थर्मोकपल को एक आप छोटा एक ढक्कन में पानी ले लीजिए, आपके पास पानी पीने का बोतल रहता है, उसी में एक मामूली सा पानी ले लीजिए ढक्कन में, और उसके थर्मोकपल को निकालिए, उस पानी में डीप करिए। अब देखिए कि जो टेम्परेचर वहाँ पर बता रहा है और टेम्परेचर में माइनस होने लगा, तो समझ लो कि ये थर्मोकपल काम कर रहा है। अगर माइनस नहीं हो रहा, कुछ पानी में डालने के बाद भी उसको नीडल को कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा, इसके बाद थर्मोकपल काम नहीं कर रहा, फिर आपको थर्मोकपल को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको पैनल बोर्ड्स की सारी कहानी आपको मालूम हुई। अब आपको कोई भी घबराने की जरूरत है, अगर ये आपको सेटिंग कर लेते हो, अब आप पूरी तरह से आप मिक्सचर को रेडी करिए। मिक्सचर बनाने के टाइम में आपको ये देखना होता है कि जैसे कि आपने ग्रेनुअल को डाला है, तो पूरी तरह से आप एक गन टेम्परेचर रखिए या नीडल टेम्परेचर रखिए और मिक्सचर में इसे टच करके देखिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो मिक्सचर का भी टेम्परेचर कम से कम 70 से 80 रहना चाहिए जब वो मिक्सचर बनाते हो, और पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए, मतलब ढेला भी नहीं बनना चाहिए आपस में, मतलब ऐसा ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए, बारूद की तरह पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। राइट, अब इसको अब हम आपको बताएंगे कि आपको धीरे धीरे क्या करना है। अब देखिए, पहले क्या करना होगा कि इसे हम्पर में क्या करना होगा, आपको पहले थोड़ा सा लुब्रिकेंट डाल दीजिए, कुछ या स्टेरिक एसिड डाल दीजिए, एक 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी है। अब मोटर को आप चालू कर दीजिए। क्या करना है, मोटर को आपको चालू कर देना है। ठीक है, मोटर को चालू कर दीजिए। मोटर चालू करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें मटेरियल डालना होगा, एक ही बार नहीं डालना है। 100 ग्राम डालिए, 1/4 किलो डालिए, 1/2 किलो डालिए, जैसे वो चलते जाएगा धीरे धीरे आप इसको स्पीड बढ़ाते रहिए मोटर का। जब यहाँ पर जाएगा, जहाँ पे आपका प्रोफाइल है, वहां से जब निकालना शुरू हो जाएगा, तो प्रोफाइल को आगे तक टेकअप तक जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रोफाइल निकालते हो तो टेकअप के बाद आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे वाटर स्टॉक पर निकाल रहे हो कोई प्रोफाइल, यहीं पर इसको कट करिए और प्रोफाइल को बार बार देखिए, कट करिए प्रोफाइल के बाद, जब तक यहाँ से सेट नहीं हो जाता है तब तक पानी से डीप करके आपको टेकअप मशीन तक जाना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड, नहीं तो अननेसेसरी यहाँ तक जाएगा तो पर मीटर अगर आपका 2 किलो वजन है तो आपका 10 किलो जाएगा, तो 10 किलो की तो 20 किलो आपका वेस्ट होने वाला है। 5 किलो है तो आपका 5 ग्राम में 50 किलो वेस्ट होने वाला, एक मिक्सचर ही खत्म होने वाला। जो भी करना है R&D चेक करना है, बस चेक करिए, सेट करिए। ठीक है, अब जैसे ही आपका सेटिंग हो जाता है, अब मान लीजिए प्रोफाइल ओके हो गया, तो धीरे धीरे जब टेकअप तक चला गया, जब यही प्रोफाइल टेकअप तक चला गया, आपको पाइलिंग तक जाता है, तब आपको बाल्टी पलटना है, क्वांटिटी ज्यादा इसमें हम्पर में डालना है। आगे समझ में, और जब हम्पर में आप डाल दिए तो अब धीरे धीरे आपको अब क्या करना होगा, 1.5 आवर्स या 2 आवर्स तक उसी टेम्परेचर पर चलने दीजिए। इसके बाद 2 आवर्स के बाद आपको क्या करना होगा, 2 आवर्स के बाद क्या करना होगा, सारे टेम्परेचर को आपको इवनिंग 1 आवर्स में आपको सारे टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा, डाउन करना। हर एक घंटे पर 2-2 डिग्री आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए 120 है तो 118 कीजिए, और 122 है तो हर ईच इवनिंग आवर्स आपको टेम्परेचर को कम करते जाना, क्योंकि देखिए आपका फ्रिक्शन लागू हो गया। फ्रिक्शन, अब मान लीजिए हमारा हाथ है, ऐसा टच करके रूम टेम्परेचर में क्या है, रूम टेम्परेचर, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, खाली एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन इस पर लागू हो रहा है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हमारा हाथ है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यही है। अब हम इसको इससे ड्रॉप कर देते हैं, और जब इसको टच करते गर्म हो जाता है। अब यार इसलिए आपका जैसे जैसे आपका फ्रिक्शन चालू होगा, स्क्रू पर जैसे जैसे घूमेगा, ऑटोमेटिक बिल्डअप होते जाएगा, टेम्परेचर बिल्डअप होते जाएगा। अब आपको वहाँ से फिर प्रोसेस का आप देखते रहिए, प्रोसेस जो भी प्रोडक्ट निकालना है उसको ऐसा सहलाइए, देखिए कि स्मूथ निकल रहा है या कुछ उसमें आपको रफ टाइप का कुछ दिख रहा है, आपको पता चलते जाएगा।
तो हर एक घंटे पर आपको 2-2 डिग्री सारे टेम्परेचर को रिड्यूस करने की जरूरत माइनस करना है। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपको पता चलेगा कि जो 120 डिग्री था आप 100 डिग्री पर चलेगा, आपका 122 डिग्री था 102 डिग्री पर चलेगा, 124 था 104 डिग्री पर चलेगा, 126 था 106 डिग्री पर चलेगा, 128 था 108 डिग्री पर चलेगा, 130 जो था आपका 110 डिग्री पर चलेगा। आगे समझ में आपको यहाँ तक तो क्लियर आपको हो गया। अब आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आखिर टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस बता दिए। जैसे आप ग्रेनुअल डालते हो तो फर्स्ट जो ग्रेनुअल जो फॉर्म होता है सॉलिड दाना होता है। तो दाना जो पहले क्या होता है, वो पहले क्या है, जब बैरल उसको खींचेगा तो पहले चिप्स बनेगा। क्या बनेगा? चिप्स बनेगा। और जब चिप्स जो है आगे चल करके क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा? तो लिक्विड फॉर्म बनने के लिए इसलिए आपको टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो लिक्विड फॉर्म बनेगा, तो लिक्विड फॉर्म जो बनेगा तो ये ग्रेनुअल क्या है, चिप्स को धक्का देगा। चिप्स जो है लिक्विड को धक्का देगा और लिक्विड जो जा करके प्रोफाइल के पास जाएगा। क्या करेगा? अब वहां से मान लीजिए कि यहाँ से आपका यह ना तो ऐसा फैलाएगा, ये लिक्विड जो ऐसा प्रोफाइल को फैलाएगा, सनलाइट की तरह देगा। जब प्रोफाइल लिक्विड फॉर्म में फैलेगा तो भागेगा इधर, जिधर उसको जगह मिलेगा उधर भागेगा, जिधर जगह मिलेगा। तो आगे एक रुकावट है, आगे एक रुकावट, एक जाली लगी हुई है, वो जाने नहीं देगा। एक क्या लगे, आगे फिल्टर लगी हुई है, वो बैकअप मारेगा, बैकअप मारेगा, बैकअप मारेगा, बैकअप मार के फिर आप जिधर जिधर उसका फ्लो है, डाई का प्रोफाइल है, जिस तरह का उसकी बनावट है, उधर से ही निकलना शुरू करेगा। वो बैकअप का काम करता फिल्टर। तो और वहां से मारेगा तो बैकअप फिर आएगा, अब जिधर से उसको प्रोफाइल है वहीं से निकलना शुरू करेगा। तो आपका पीवीसी वाटर स्टैम्प का आपका शेप आने लगेगा। अब जैसे शेप आएगा तो आगे चल के आपको पानी में कूलिंग वाटर के थ्रू पास करते जाइए, ठीक है, और आपका फिर कन्वेयर तक ले जाइए। बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये इसमें कोई आपको माथा पैची करने की जरूरत नहीं। अगर कभी भी आप किसी तरह का प्रोफाइल चलाते हो सर, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि पहले आप थोड़ा लुब्रिकेंट डालिए, ताकि क्योंकि ये जो टेम्परेचर 1.5 घंटे से चल रहा है ना सर, तो क्या है उसमें एक लालिमा आ चुकी है, मतलब रेडनेस आ चुका है। कोई भी किसी चीज के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, उसको बर्न करेगा। क्या करेगा? जैसे आप रोटी ही पकाते हो सर, आप तवा पे गर्म करते हो, देर तक तवा अगर रह जाता है स्टोव के ऊपर, जैसे रोटी डालते हो रोटी जल जाती है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा ऑयल लगा देते हो, ताकि जैसे रोटी डालेंगे तो ऑयल जो है ना उसको रोटी को जल चिपकने नहीं देगा। तो आप लुब्रिकेंट इसलिए डाल रहे हो कि पहले से वो गर्म है, पहले से वो गर्म है। तो गर्म के टेम्परेचर के अंतर में कोई जाएगा तो पार्टिकल पहले ही आप देखोगे कि जब कोई टॉर्च के ऊपर चलता है तो किनारे किनारे जले जले आने लगता है, ऊपर भी जले। यही रीजन है कि ऑपरेटर जब टेम्परेचर को सेट किया तो उसी टेम्परेचर को कंटिन्यूअस चलाते जा रहा है और यहाँ पर लुब्रिकेंट का भी सहारा नहीं लिया, क्योंकि बैरल ऑलरेडी कुछ अपने आप को पार्टिकल को चिपका चुका है, जला चुका है। इसलिए आपको लुब्रिकेंट डाल दिया और हमेशा टेम्परेचर को कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए। 24 आवर्स तक तो मैं मिथिलेश आपको चैलेंज देता कि 100 और 106 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी कम होते जाएगा, जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोसेस बढ़ेगा, आपका मोटर एचपी भी, आप जो मोटर पर लोड गिर रहा वहां पर लोड गिरना बंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपको घबराने की जरूरत है। अगर आप भी मैन्युफैक्चरर हो, मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, तो किसी भी ऑपरेटर पर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस को आप डिस्प्ले कर दीजिए अपने प्लांट में और उसको डेली आप खुद जाकर के चेक करिए कि हम यहाँ पर कहाँ है, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। हर आदमी को ट्रेनिंग दीजिए, कोई भी आदमी इजी आपका कोई भी पीवीसी वाटर स्टोव पर चलाएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।